अगली सुबह उसने फिर काम शुरू किया। धुएं की निकासी के छोर को ठीक किया, जिससे फायर बेड पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अब जब सबसे जरूरी हिस्सा बन गया तो बारी थी दीवारों और छत की। उसने गड्ढों में खंभे गाड़े और ऊपर के हिस्से को पेड़ की शाखाओं से बांध दिया। फिर कुछ और खंभे लगाए और ऊपर मजबूत बीम बांध दी, जिससे आश्रय का ढांचा तैयार हो गया। अब दीवारों के लिए एक के बाद एक लकड़ी को जमा कर ऊपर चढ़ाया गया। इसी बीच बर्फ गिरनी शुरू हो गई, जो एक संकेत था कि उसे काम तेजी से पूरा करना होगा, वरना मौसम और बिगड़ जाएगा। लेकिन निकेश अब अनुभवहीन नहीं था। वो हर चीज एक ठोस योजना के तहत कर रहा था। दीवारें बन जाने के बाद उसने फायर बेड पर घास बिछाई और फिर उसके ऊपर लकड़ियां। अब उसका बिस्तर अपग्रेड हो चुका था। अब थी छत की बारी। कुछ मजबूत लकड़ियों से फ्रेम बनाया और फिर वह दूर मैदान की तरफ चल पड़ा। उसका लक्ष्य था मैदान में बिखरी सूखी घास। उसने उन्हें काटकर गुच्छों में बांधा। यही थी उसकी छत की टाइलें। फिर उन्हें एक एक कर छत पर बांधना शुरू किया, जैसे कि पुरानी झोपड़ियों की छत बनती है। आखिर में किनारों की ज्यादा घास काटकर छत पूरी तरह से तैयार कर दी। अब सिर्फ एक दरवाजा लगाना बाकी थी। उसने कुछ लकड़ियों से फ्रेम तैयार किया और पतली लचकदार टहनियों को एक एक कर उसमें बुन दिया। इससे बना एक मजबूत और सख्त दरवाजा। लेकिन आश्रय अभी पूरी तरह से सील नहीं था, तो उसने फिर से पीली मिट्टी ली और उसमें कुछ सूखे घास मिलाकर लेप तैयार किया। इसे दीवारों की दरारों में लगाया ताकि ठंडी हवा अंदर न आ सके और गर्मी बंद रहे। काम थोड़ा आसान था, लेकिन काफी समय लेने वाला था, इसलिए उसे धैर्य के साथ इसे पूरा करना पड़ा। दीवारें सील करने के बाद उसने एक मोटी सी लकड़ी ली और एक छोटा सा टेबल बनाया। अब सूर्य धीरे धीरे ढलने लगा था। निकेश ने फौरन फायरप्लेस जलाया ताकि अंदर की ठंड दूर हो सके। फिर वो अपने गर्म फायर बेड पर लौट गया और आराम से सो गया।